मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटिविटी ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और लॉरेंस फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन की। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक टर्म यूज हो रही है रिलेटिविटी। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ रिलेटिविटी। तो अब डायरेक्टली आते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या रिलेटिविटी ऑफ लेंथ के ऊपर। अब रिलेटिविटी ऑफ लेंथ की बात की जाए तो हमने ये देखा कि रिलेटिविटी दैट मींस कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटिव है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं लेंथ की, तो लेंथ जो है लेंथ विल आल्सो बी रिलेटिव, लेंथ भी चेंज होगी। अब लेंथ चेंज कब होगी, कैसे होगी, किस कंडीशंस में होगी, वो हम लोग आज देखेंगे। अब हमको पता है कि हमको किसी भी चीज को, अगर मान लो किसी भी चीज की पोजीशन को डिफाइन करना हो तो हमको एक मेन चीज की जरूरत पड़ती है, उस चीज को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने लेट अस अज्यूम दैट वी हैव अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस। अब हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स या एक्सेस बोले एक्स वाई एंड जेड है। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक रॉड रखा हुआ है, उस रॉड की लेंथ है इट इज अलोंग द एक्स डायरेक्शन। अब ये जो अलोंग एक्स डायरेक्शन है तो ये एस है, तो हमारे पास इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए या लेंथ जो हो गया वो x1 एंड किस पे x2 पे आ गए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द लेंथ ऑफ द रॉड इन द फ्रेम S विल बी इक्वल्स टू, बोल सकते हैं लेंथ ऑफ रॉड इन फ्रेम S विल बी इक्वल्स टू L, इट इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ये होगी हमारी लेंथ ऑफ द रॉड इन फ्रेम S। अब ये जो रॉड है, अब रॉड जो है वो फ्रेम S में है, यहां पर है। अब मान लो रॉड इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। अब फॉर एग्जांपल रॉड इज मूविंग विद वेलोसिटी v। अब अगर मान लो रॉड v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो अगर हम लोग फ्रेम S में बैठ के रॉड को देखते हैं तो रॉड क्या है, विद वेलोसिटी v से मूव करेगी। ठीक है, अब मान लो हमारे पास दूसरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसका नाम दिया हम लोगों ने S डैश। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है S डैश जो है उसकी जो एक्सिस हो जाएगी x डैश y डैश एंड z डैश, एंड अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट्स विल बी x डैश y डैश एंड z डैश, एंड लास्ट जो है कोऑर्डिनेट आता है वो टाइम का, दैट इज t डैश, और इसमें x y z एंड t है जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब मान लो ये जो फ्रेम S डैश है, फ्रेम S डैश इज आल्सो मूविंग विद द वेलोसिटी v। तो ये हो गया फ्रेम S डैश इज आल्सो मूविंग विद वेलोसिटी v। अब मान लो कि ये जो फ्रेम S डैश है वो भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब ये v वेलोसिटी से मूव करेगा, अब वेलोसिटी v से मूव करते हुए अगर हम रॉड को देखें तो वो रॉड विद रिस्पेक्ट टू S डैश क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम है। अब हमको पता है कि हमको एग्जांपल पता है कि मान लो जब हम ट्रेन में मूव करते हैं, दो ट्रैक्स पे दो ट्रेन चल रही है और जो दोनों की दोनों ट्रेन जो हैं वो अगर इक्वल स्पीड से लगे मूव करती हैं तो हमको ऐसा लगेगा कि दोनों की दोनों ट्रेन स्टेशनरी है। हम सामने अगर मान लो हम किसी दूसरे पर्सन को देख रहे हैं तो वो हमारे बिल्कुल सामने रहेगा, तो वो दोनों हमको ऐसा लगेगा कि स्टेशनरी है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मान लो फ्रेम S डैश है वो वेलोसिटी v मूव कर रहा है एंड जो रॉड है वो रॉड भी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो इस फ्रेम S डैश के अकॉर्डिंग रॉड क्या होगी, स्टेशनरी। तो इस केस में जो लेंथ है, लेंथ ऑफ rod in S dash जो होगा that will be equals to L naught, it is equals to x2 minus x1। अब हमने यहाँ पर क्या किया, अब हमने यहाँ पर लिया था एक रॉड ली थी। अब रॉड स्टेशनरी थी, उस रॉड को अगर हम लोगों ने देखा था विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S,
और विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश। और अगर मान लो ये जो रॉड है वो रॉड वीक वेलोसिटी के साथ मूव करती है कहीं पर भी किसी भी एक स्पेस में, तो उस स्पेस में उस रॉड को देखने के लिए हमको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। तो हम लोगों ने वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले क्या लिया, एस लिया। उस एस के अकॉर्डिंग ये मूव करेगा क्योंकि ये स्टेशनरी, ये मूव कर रहा है। अब सेकंड हम लोगों ने दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया एस डैश। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v एंड द रॉड इज आल्सो मूविंग विद द वेलोसिटी v। तो दोनों की वेलोसिटी v है, सेम है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं एंड दोनों की जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वो सेम है। तो इसके अकॉर्डिंग ये रॉड स्टेशनरी रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम एस डैश जो हमारे पास लेंथ है एल नॉट, वो जो लेंथ है इसको हम लोगों ने नाम दिया प्रॉपर लेंथ। ये प्रॉपर लेंथ हो गई। और ये जो फ्रेम एस डैश है वो एस डैश है, इट इज प्रॉपर फ्रेम, प्रॉपर फ्रेम। दैट मींस जो उसकी एक्चुअल लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ हमको यहां पर मेजर होगी। अब ये इसका ओरिजिन है, दोनों का ओरिजिन 0 और ये हो जाएगा x1 डैश एंड दिस विल बी इक्वल्स टू x2 डैश। ये आ गया। तो अभी हमारे पास दो लेंथ्स आ गई। पहली लेंथ हम लोगों ने ली विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S जो कि L इक्वल्स टू x2 माइनस x1 और दूसरी लेंथ ली विद रिस्पेक्ट टू S डैश दैट इज L0 जो कि प्रॉपर लेंथ है, वो होगी x2 सॉरी ये होगी x2 डैश माइनस x1 डैश। अब ये जो पहली वाली जो लेंथ ली थी, अब वो जो लेंथ है उसको हम लोग नाम देंगे ऑब्जर्व लेंथ। ये हमारी ऑब्जर्व लेंथ होगी, ये हमारी प्रॉपर लेंथ, ऑब्जर्व लेंथ एंड दिस इज प्रॉपर लेंथ। अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने रिलेटिविटी ली थी, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन या अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमको पता है कि x1 डैश दैट मींस कि अगर हम लोग एक कोऑर्डिनेट को एक फ्रेम में देख रहे हैं या किसी इवेंट को एक फ्रेम में बैठे हुए देख रहे हैं तो उसी इवेंट को दूसरे फ्रेम में बैठे हुए देख सकते हैं हम लोग, और दोनों फ्रेम को हम लोग दोनों फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज कर सकते हैं या दोनों फ्रेम के कोऑर्डिनेट जो है आपस में रिलेटेड है। वो जो रिलेशन है वो रिलेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ने दिया था। अब ये जो है x1 डैश will be equals to gamma x1 minus v t1। let it be equation number first, sorry अगर equation number देना है तो let it be this is equation number first, ये वाली आ गई, ये हमारी equation number second and let it be equation number third। similarly जो x2 dash हो जाएगा वो gamma x2 minus v t2 यहां पर आ जाएगा। अब हमको पता है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है रॉड की जो मूव कर रही है, इसलिए v सेम होगी। अब यहां पर हम लोगों ने एक और चीज आ गई, यहां पर जो टाइम t हम लोगों ने लिया है t1 एंड t2 विल बी सेम। हियर t1 विल बी इक्वल्स टू t2 इज इक्वल्स टू t। अब यहां पर क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने रॉड को ऑब्जर्व किया था तो वी हैव ऑब्जर्व द रॉड, वी हैव observed the rod simultaneously, एक साथ दोनों को देखा है। जब एक साथ दोनों को देखा है तो दोनों के दोनों जो टाइम है वो दोनों का टाइम विल बी सेम, तो t विल बी सेम। तो हम बोल सकते हैं ये जो हमारा x1 डैश है दैट विल बी इक्वल्स टू गामा x1 माइनस vt एंड x2 डैश विल बी इक्वल्स टू गामा x2 minus vt, where जो गामा है वो फैक्टर है, इट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये हमारा गामा फैक्टर होता है, ठीक है। अब हमको पता है कि हमारे पास जो है L नॉट जो है, L नॉट क्या है, या बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 L नॉट जो है दैट इज इक्वल्स टू x2 डैश minus x1 dash, ये आ गया प्रॉपर लेंथ। now substituting the value of x2 dash and x1 dash from equation number 3, तो
L नॉट विल बी इक्वल्स टू x2 डैश है, वैल्यू डालो, गामा x2 माइनस vt, x1 की डालो माइनस गामा x1 माइनस vt, गामा कॉमन आ गया, अंदर बचा x2 माइनस vt, ब्रैकेट डायरेक्ट ओपन कर रहा हूं, माइनस ऑफ x1, साथ में माइनस माइनस प्लस vt। अब यहाँ पर vt एंड vt कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमको बचा, हमारे पास बचा गामा अंदर ब्रैकेट में x2 माइनस x1। ठीक है, अब x2 माइनस x1 क्या है हमारे पास, इट इज l, तो हम लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल्स टू गामा इनटू l फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये यहां पर आ गया। तो अभी हमारे पास जो रिलेशन जो है, वो जो रिलेशन है वो रिलेशन है L नॉट इज इक्वल्स टू, हमारे पास है L नॉट इट इज इक्वल्स टू गामा मल्टीप्लाइड बाय L, या हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू L नॉट इट इज इक्वल्स टू गामा की जो वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय L। ठीक है, तो जो L की वैल्यू है वो L की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, L इट इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, एंड साथ में ये जो बचा L नॉट इधर बचा। ठीक है, तो अभी जो रिलेशन हमारे पास आया वो रिलेशन जो है that is equals to L is equals to L naught multiplied by a factor 1 minus v square upon c square। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन प्रूव करता है the length will be contracted when the v approaches c। ठीक है, तो यहां पर है L is observed length, which will be always less than L naught। अब जो L है वो L naught से हमेशा कम क्यों होगी, क्योंकि अब यहां पर हम लोग लेस देन L naught by a factor that is under root of 1 minus v square upon c square। इस फैक्टर से, इतने फैक्टर से हमेशा कम होगी। अब कैसे कम होगी, अब ध्यान से देखें कि जो v है, v क्या है, ये जो रॉड है, रॉड की वेलोसिटी है। अब मान लो रॉड की वेलोसिटी 0 है, स्टेशनरी है, तो 0 upon anything is 0, 1 minus 0 is 1, under root of 1 is 1, तो L will be equals to L naught, that means observed length will be equal to proper length। अब आगे बढ़ते हैं, मान लो v की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे v की वैल्यू इंक्रीज होगी तो c क्या है, c is स्पीड ऑफ लाइट, एनीथिंग डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू है, मान लो 2 3 4 5 6 20 30 70 80 200 डिवाइडेड बाय 3 into 10 to the power 8। ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर हमेशा कितना पॉइंट्स में आएगा, क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो ये जो फैक्टर है, ये वाली टर्म जो है वो पॉइंट्स में आएगी। 1 माइनस कोई भी पॉइंट्स में है तो ये वो अंदर की जो वैल्यू है वो भी पॉइंट में जाएगी। अंडर रूट ऑफ एनीथिंग दैट इज इन पॉइंट्स, ये डेसिमल, तो वो चीज है वो भी पॉइंट्स में आ जाएगी। एंड L नॉट या एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर व्हिच इज इन डेसिमल ऑफ पॉइंट्स 0 पॉइंट समथिंग, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन 1। तो ये जो चीज है वो क्या हो जाएगी, L नॉट को छोटी कर देगी। ठीक है, ये चीज छोटी हो जाएगी, तो दैट मींस L जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो L विल बी इक्वल्स टू L नॉट से जो भी चीज है छोटा। तो जो ऑब्जर्व्ड है लेंथ है, वो ऑब्जर्व्ड लेंथ हमेशा एक्चुअल लेंथ या प्रॉपर लेंथ से छोटी होगी। अब ये जो चीज आ गई, इसके रिजल्ट्स कहां आते हैं। अब इसके रिजल्ट है, हमने बात की कि ये जो लेंथ है, अब लेंथ है सिर्फ x डायरेक्शन में है, y एंड z डायरेक्शन में जो है हमारी जो y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन है, y और z डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है एज पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन y डैश इज इक्वल्स टू y एंड z डैश इज इक्वल्स टू z। ठीक है, एंड t डैश इज इक्वल्स टू t। सॉरी, ये दोनों एज इट इज सेम रहेंगे। तो
इसकी लेंथ में सिर्फ और सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा, वाई और जेड डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो जो हमारा जो स्क्वायर है, एक्चुअली जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, साइड से पिचक जाएगा एंड वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और हमारा जो सर्कल है वो सर्कल पिचक के एक एलिप्स बन जाएगा। तो हमारा जो स्क्वायर है, स्क्वायर पिचक के क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया एंड दूसरा साथ में जो हमारा सर्कल है, सर्कल जो बन जाएगा वो एलिप्स। ठीक है, तो दिस वाज द रिलेटिविटी ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और लॉरेंस फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो दोनों है वो लॉरेंस फिट्जजेराल्ड ने दिया था, इसीलिए दिस इज नोन एज दिस। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।